हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे पेट एग्ज़ाम के बारे में, जिसको कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी कहा जाता है। तो आपको पता ही है कि सितंबर में हमारा पेट का एग्ज़ाम है 6-7 सितंबर को। तो अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा लगना पड़ेगा। आर तो अब आ ही गया है, तो अब ज़्यादा समय आर में नहीं बचा है, 10 दिन का समय बचा है। और ये वीडियो आपके कल प्रोवाइड होगी ये वीडियो आपको, तो उस हिसाब से 9 दिन ही बचेंगे खाली। तो अब इसके बाद हमें पेट के लिए लगना है और एलटी ग्रेड के लिए लगना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो इसका सिलेबस है पेट का वो लेकर आई हूँ, जो कि 2023 में जो इसकी परीक्षा हुई थी उसके आधार पर जो सिलेबस है वो मैं आपको दे रही हूँ, दिखा रही हूँ आज। तो पहले आज हम सिलेबस को अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो देख लेते हैं कितना कितना हम कवर कर चुके हैं अभी आप मेरे साथ, और कितना अभी थोड़ा सा बाकी है हमारा। तो अब मैं पूरी सेपरेट भी पेट की क्लास चलाने वाली हूँ, और साथ ही एलटी ग्रेड का भी हमारा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी 28 जुलाई को, तो उसके बाद मैं आपको जो है एलटी ग्रेड की भी, है ना, मैं बता दूँ आपको। तो उसके बाद मैं आपको एक सेकेंड, एलटी ग्रेड की भी मैं आपको यहाँ पर क्लासेस देना शुरू कर दूँगी, ठीक है, एलटी ग्रेड वाली, ठीक है। तो उसका भी मैं सिलेबस जब आपको पूरा दिखा दूँगी, तो उसके बाद एलटी ग्रेड का भी आपका शुरू हो जाएगा। अभी हम कर रहे हैं पेट के बारे में चर्चा। तो पेट का सिलेबस देख लेते हैं, ये आप लोगों के सामने है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर स्टडी विद एनु पे आप नए हैं, तो आज हम पूरे सिलेबस की बात करेंगे। तो स्टडी विद एनु पे जो भी आप देख रहा है इस समय, जो भी नया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स कराए गए हैं और कराए जा रहे हैं वो सभी आपको प्रोवाइड हो सके। आपको अच्छे से पता है, मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर के पर्पज़ से, यूपी पीसीएस के पर्पज़ से पूरी फिनिश करा चुकी हूँ। पॉलिटिकल साइंस चल रही थी, थोड़ा भी बीच में मैंने पॉज करा था। करंट अफेयर्स मैंने आपको क्रॉनिकल सीरीज़ कराई है 2-3 महीनों की, मतलब, है ना, जून की, अप्रैल की और मई की। और इसके साथ ही अब आपकी दृष्टि चल रही है इस समय करंट में, तो वार्षिकांक वो भी। तो पेट का एग्ज़ाम जब तक हमारा होता है तब तक हम ये करेंगे। और एलटी ग्रेड में भी आप जानते हैं ये सारी चीज़ें जीएस का जो पेपर होता है उसमें आती ही है। तो हमें 2 एग्ज़ाम लेकर चलना है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं पहले पेट की। तो आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। प्रश्नों की संख्या भी आपकी 100 होती है। अब हम विषय देख लेते हैं। तो पहला विषय है आपका भारतीय इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, और इसमें अंक आपको कितने मिलते हैं, तो 5 नंबर की आती है ये भारतीय इतिहास, 5, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, वैदिक संस्कृति आती है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म महावीर जीवनी व शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है, ये हो गया इतना आपका। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये मैं आपको आर और यूपी पीसीएस के बैच में करा चुकी हूँ घटना चक्र से, लेकिन अब मैं दोबारा से इसको करूँगी। जब मैं पूरा हिस्ट्री शुरू करूँगी तो हिस्ट्री पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ख़त्म करवाऊँगी, ठीक है। वैसे आप चाहें तो आप घटना चक्र से उनको देख सकते हैं और अभी से शुरू कर सकते हैं। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी मैं करा चुकी हूँ। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये भी हो चुका है। विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये भी मैं फिनिश करा चुकी हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपका मैंने पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी यूपी पीसीएस और आर के बैच में कंप्लीट करा दी थी क्लासेस में घटना चक्र के माध्यम से, जिसमें कि हम
PYQ फॉर्म में करे थे इसका पूरा, और नोट्स के फॉर्म में करे थे पूरे डिस्क्रिप्शन से। तो आप वो अगर अभी चाहते हैं कि आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। बाकी मैं अभी जैसे आप बोर्ड पर मैं कराती हूँ तो उस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हुए चलना चाहते हैं तो अब उसकी मैं शुरू कराऊँगी RO के एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद से ही शुरू होगा। और LT ग्रेड का फॉर्म भी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं दोनों की क्लासेस एक साथ शुरू कर दूँगी। अब बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है, 10 नंबर हो गए। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल आपकी 5 नंबर की आती है, तो इसमें भारत भूगोल और विश्व भूगोल आएगा। तो भौतिक भूगोल आएगा, नदियाँ, नदी की घाटी आएगी, भूजल संसाधन आएंगे, पर्वत, पहाड़ी, हिमनद आएगी, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र आते हैं, वन आते हैं, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में आते हैं। तो मैंने आपके कुछ पार्ट्स इसमें से इतने पार्ट्स मैंने आपको पढ़ा दिए थे, दोबारा से पढ़ाऊँगी, ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लीजिए। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल इसमें आता है, करना है हमें जलवायु, मौसम करना है, टाइम जोन करना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास करना है, ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का। अब आ गई भाई इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी आपकी 5 नंबर की है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST, ठीक है, ये हो गया इतना इसमें आएगा। ये भी आपका 5 नंबर का था। अब 5 नंबर का आएगा आपका भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। ये मैंने आपको इसमें काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो यहाँ पे मैंने भारतीय संविधान कंप्लीट करा चुकी हूँ। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हो चुकी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ा दिए थे मैंने, मौलिक अधिकार और कर्तव्य कंप्लीट करा दिए, संसदीय प्रणाली हो गई है, संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध हो गया था, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी आपका हो गया है, जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्था, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से दोबारा से मैं कराऊंगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप चाहें तो आप पहले के इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो देख सकते हैं, UPPCS और RO का जो मैं क्लासेस करा रही थी वो, तो आपको उससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा क्योंकि वो PYQ फॉर्म में है, दूसरा डिस्क्रिप्शन भी है। तो थोड़ा सा जब तक आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वहाँ से कर सकते हो, मेरे द्वारा कराया गया है। तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा आपको एकदम अलग से ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट में अलग से पूरा बना हुआ है, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको, और इसका भी बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रारंभिक सामान्य विज्ञान में। तो सामान्य विज्ञान आपकी 5 नंबर की है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आएगी। तो ये मैंने बस स्टार्ट ही कराई थी, लेकिन फिर मैं रुक गई क्योंकि एनवायरनमेंट और यूपी स्पेशल बहुत ज़रूरी था RO में कराने के लिए मुझे, तो मैंने वो स्टार्ट करा दिया, और अभी भी आप देख सकते हो यूपी स्पेशल चल ही रहा है मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे इसको पेट के लिए अच्छे से। अब बात करते हैं हम प्रारंभिक अंकगणित की। तो इसमें आपकी पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव आएगा, प्रतिशतता आएगी, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातक, घातांक और घात और औसत आपका आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की, ये भी 5 नंबर का है, इसमें आपका संधि आएगी। मैंने हिंदी भी आपको कंप्लीट करा दी है, आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। संधि करा दी है, विलोम शब्द हो गए हैं, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम ये कर चुके हैं, लिंग कर चुके हैं, समुचित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकाकथियाँ, समान शुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, गद्य और पद, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आपका अंग्रेजी व्याकरण आएगी और अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, ये भी 5 नंबर का आता है। अब बात करते हैं लॉजिक और रीजनिंग की, यानी तर्क और तर्क शक्ति की। तो इसमें बृहद और लघु आएगा, क्रम और रैंकिंग आएगी, संबंध आएंगे, समूह से भिन्न को अलग करना आएगा, कैलेंडर और घड़ी आएगी, कारण और प्रभाव आएंगे, कोडिंग रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, गुणात्मक तर्क, कथन और विश्लेषण और निर्णय से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स मेरे द्वारा कराई जा रही है, और ये सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो 10 नंबर की है ये, ठीक है। इसमें आपके भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर्स आएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, यानी कि सामान्य जागरूकता की। ये भी आपकी 10 नंबर की है। इसमें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, देश, राजधानी, मुद्रा के बारे में, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, भारतीय संसद, राज्यसभा,
लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल। अब इसमें से मैं आपको बता दूं मैं कितना करा चुकी हूँ आपको। तो मैं आपको ये करा चुकी हूँ, ये आपका हो चुका है पॉलिटिकल में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो चुकी हैं, विश्व संगठन के मुख्यालय में करा चुकी हूँ आपको, पर्यावरण में भारतीय पर्यटन स्थल भी करवा चुकी हूँ, भारत की कला और संस्कृति भी करा चुकी हूँ आपको, यूपी स्पेशल में भी और पर्यावरण में भी। भारत और विश्व के खेल आएंगे, भारतीय अनुसंधान संगठन भी मैं आपको करा चुकी हूँ, और प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखकों की बात हो रही है। ठीक है, अब है आपका पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। तो ये हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब अपवर्तित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण आएगा, ये आपका 10 नंबर का, प्रत्येक पे 5 नंबर है। ठीक, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ दिए होंगे, वो 10 नंबर के होंगे। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 2 तालिकाएं दी होंगी और प्रत्येक पे 5 प्रश्न आपको मिलेगा। तो ये आपका 10-10 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा 100 नंबर का हो गया। अब क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई पर स्तर डिफ़िकल्ट लेवल आएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि भाई यहाँ पे हमको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, तो भाई 1 से 9 तक हमको पढ़नी है। ये जो 1 से 9 दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट, यानी कि आपको हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, इकोनॉमिक में एनसीईआरटी पढ़नी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जनरल साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एलिमेंट्री में एनसीईआरटी देखनी है, हिंदी में आपको एनसीईआरटी देखनी है, और इंग्लिश भी आपको एनसीईआरटी देखनी है। ठीक है, तो इतना हमको एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ये स्तर आएगा, तो देख लीजिए। तो मैं एनसीईआरटी ही शुरू कराने वाली हूँ आपको। अब परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का वह प्रश्नपत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो आज हमने ये पूरा सिलेबस देखा। आई होप आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, हमें किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या कंप्लीट करते चलना है। तो आप देख सकते हो कि जिसमें जितना ज़्यादा पढ़ना है वो सारे 5-5 नंबर के हैं। तो क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स भाई ऐसे ही होते हैं। तो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो जनरल अवेयरनेस पे हमें ध्यान देना है ज़्यादा, करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है हमको। ठीक है, और आपको ये हिंदी वाला पोर्शन अच्छे से करना है, ग्राफ वाला। तो अगर ये हमने कर लिया ना तो 50 नंबर तो हमारा ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, बाकी हम इसमें हिंदी में कम मारेंगे 5 नंबर, इंग्लिश में मार सकते हैं 5 नंबर, ला सकते हैं 60 नंबर हो गए। ठीक है, और मैथ्स का तो जिसको आती है वो पूरा पूरा करेगा और मुझे ज़्यादा मैथ्स नहीं आती है, तो मैं मैथ्स के लिए नहीं उतना वो होती हूँ। बाकी पॉलिटिक्स आपको ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, ये आपको नंबर दिलाता है, तो ये 5 नंबर ये आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा ये योजनाएं वगैरह अगर हम देख लेंगे, ये ज़्यादा आते हैं, क्रांतियाँ आती हैं, बैंकों के बारे में आता है, तो इससे हमको 5 नंबर मिल सकता है। और इसी तरह से हमें ज्योग्राफ़ी, और हम अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं इसमें। तो ये जो है ना, इतने हम आराम से 80-90 नंबर ला सकते हैं। कोशिश करते हैं, 100 नंबर का पेपर है ये, कोशिश करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अब क्या करना है भाई, अब करनी है पढ़ाई। तो कल से ये बार बार पता नहीं क्या हो जाता है, तो कल से शुरू करते हैं हम। और आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, इतनी चीज़ आपको करनी है। और किसको करना है, तो स्टडी विद अनु को करना है। ठीक है, कल से नहीं, मेरी वैसे क्लासेस तो चल रही हैं, आप चाहो तो अभी भी आप यूपी स्पेशल वगैरह सब देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल में बहुत सारे, आपने देखा जनरल अवेयरनेस में जो चीज़ें आएंगी वो मैं ऑलरेडी करा रही हूँ इस समय पे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी है ना दूसरे सब्जेक्ट में आ जाती, कवर हो जाता है। तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं।
मैं करा ही रही हूँ, डेली वीडियो आता ही है आपका। तो भाई स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए अब सिलेबस देख लिया है, अब इसके थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देख लेंगे कल की वीडियो में, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।